प्रिय श्रोता, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और एक बार और मेरे सफ़र की यादें किस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और एक बार और आज हमारे गेस्ट हैं पंडित हरीश शर्मा जी, जो फिजी के बहुत ही जाने-माने सज्जन व्यक्ति हैं और उनका पॉलिटिकल करियर भी बहुत ही विशाल रहा है। और जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था कि जो उनका पर्सनल जर्नी था लाइफ का, उसको हमने डिस्कस किया और उससे बात कुछ बहुत कुछ उसमें हमने सीखा और सुना। और जैसे आप जानते हैं कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते कार्यक्रम सुना है और आपको काफ़ी पसंद आया, तो इस हफ्ते हम उनके पॉलिटिकल करियर पर बात करने वाले हैं। तो मैं संक्षिप्त में पंडित जी को उनका जो परिचय पॉलिटिकल साइड के देने जा रहा हूँ। पंडित जी का पहला तो जो सेनेटर का पोजीशन उनको 1970 में मिला से लेकर 1972 तक वहाँ पर थे। और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन उन्होंने फाइट किया और वहाँ से वो जो नेशनल फेडरेशन पार्टी के कैंडिडेट थे और आगे चल के उन्होंने तकरीबन यहाँ पर है कि 7 इलेक्शंस उन्होंने फाइट किया हुआ है और उसमें सातों में कभी उनका हार नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पंडित जी कितने जाने-माने सज्जन थे, सज्जन हैं वहाँ पर थे उस समय पॉलिटिक्स में। और फिर उन्होंने लेबर पार्टी के लिए भी बहुत कुछ किया है। उनका जो कोलिशन जो था उसमें भी साथ होकर उन्होंने 1987 इलेक्शंस में जीता। और फिर वहाँ 87 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज़ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट तिमोथी बावन रखा था, काफ़ी लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद जैसे आप सब जानते हैं कि कू हुआ और फिर 1994 में पंडित जी का फिर से एक बार और जनरल इलेक्शन हुआ और उसमें उन्होंने मलोलो नॉर्थ नेंडी रूरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका इलेक्शन हुआ और उन्होंने डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन का कार्य किया। एंड जो लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय थे जाने माने जयराम रेड्डी जी। और अभी फिलहाल पंडित जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और वो फिजी लॉ सोसाइटी के लाइफ मेंबर भी हैं। तो चलते हैं, उनसे ही बहुत कुछ सुनने वाले हैं प्रिय श्रोता। तो पंडित जी, एक बार और आपको रेडियो ब्रिज़बानी और इस कार्यक्रम में मेरे सफ़र की यादें में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको मेरा नमस्ते और राम राम पंडित जी। धन्यवाद। पंडित जी, पहला प्रश्न। पिछले हफ्ते आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपसे बहुत कुछ हमने सुना कि आपका जीवन, आपका बचपन, आपका पढ़ाई-लिखाई काफ़ी उसमें हमने सुना कि आपने काफ़ी परिश्रम किया। तो पंडित जी, पहला प्रश्न यही है कि आपका जब सेनेट में आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ, उसके विषय में कुछ बताइए पंडित जी। उस समय आप कहाँ पे उस समय शायद आप नैनी में थे, अपना वकालत का काम कर रहे थे। आप इसके विषय में कुछ बताइए पंडित जी। जितेंद्र जी, राजनीतिक क्षेत्र में जाने का मेरा कोई विचार नहीं था जी। और 1970 में मैं वकालत कर रहा था और नांदी शाखा नेशनल फेडरेशन पार्टी का प्रेसिडेंट था। जी। उस समय प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं सेनेट के लिए 2 नाम दे सकता था जी। और मैंने बगैर इनसे पूछे श्री एस.बी. पटेल, जो बड़े नामी वकील थे लटोका के, जी। और डॉक्टर ग्रेन मुखर्जी, जी। जाने माने डॉक्टर थे नैनी में, उनका नाम लिखकर हमारे 2 बड़े कर्मठ साथी थे, भाई राम सुब्रमण्यम और श्री हरि प्रसाद, उनको दिखाया और नाम को लिफाफा में बंद करके भाई सुमरन को दे दिया पोस्ट करने के लिए, जी। ताकि लोग ये ना समझे कि मैं अपना नाम तो नहीं दे दिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय काउंसिल ऑफ चीफ्स, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सेनेटर्स का नियुक्त कर सकते थे। जी। लीडर ऑफ अपोजिशन 6 सेनेटर्स अपॉइंट कर सकते थे।
5 सेनेटर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन जब छठा नाम आया, जो मिस्टर कोया के बड़े गाढ़े मित्र थे, तो और संसद सदस्यों ने उनके नाम के प्रति बहुत बड़ा विरोध किया। जी ना मालूम क्यों अधिक जो संसद के सदस्य थे वो उनको नहीं चाहते थे। जी तो इस पर बहस होता रहा और अचानक भाई कर्मराम रखा, जो संसार में नहीं है, जी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हरीश शर्मा को अपॉइंट किया जाए। और बात यहाँ तक आ गई कि दोनों नामों पर मतदान लिया गया। इट वाज पुट टू वोट जी और मैं 2 वोट से जीत गया। जी मैं सपनों में भी नहीं सोचता था कि सेनेट में हमारा अपॉइंटमेंट होगा या राजनीतिक क्षेत्र में मैं पदार्पण करूंगा। जी और फिर ये समाचार मुझे मिला तार द्वारा। हमारे पास फोन नहीं था उस समय। हमारी पड़ोसिन थी, भाभी कहता था उनको मैं, अभी भी है, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। जी उन्होंने आकर बताया कि बहुत अच्छा समाचार है और तुम्हें सेनेट में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, तब फिर मुझे ये अपॉइंटमेंट के बारे में पता लगा। जी, ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है पंडित जी। और जब आप त अब वास्तविक बात यही है कि आपको सुबह जाना पड़ा होगा, वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठना हुआ होगा पंडित जी, उसके विषय में कुछ बताइए, आपका अनुभव बतलाइए? अलग-अलग सेशन होते हैं। जी, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बैठक खत्म होती थी, जी, तो हमारा बैठक शुरू होता था। अच्छा, और शुरू में सेनेट के बारे में मेरा कुछ और ख्याल था, वो रिपोर्ट में है, और मैंने अपने विचार व्यक्त भी किए कि सेनेट एक स्वतंत्र संस्था होना चाहिए जी, जिसमें हम निष्पक्ष भाव से जो भी कानून आए या जनता के हित में, बगैर पार्टी लाइन पर जी, जी, निश्चय करते हुए स्वतंत्र रूप से अपना विचार विमर्श प्रकट करें। बिल्कुल, इतना नहीं, मैंने ये भी कहा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो बिल आते हैं, हमारे पास आते थे, जी, उनमें हम रद्द-बदल ला सकते हैं, उनको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जी, और हम वैसा तभी कर सकेंगे जब हम स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष भाव से उसका विषय को हाँ, देखें। बिल्कुल, परंतु जितेंद्र जी, कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते में पता लगा कि हमारी भावनाएं बहुत गलत हैं। जी, काउंसिल ऑफ चीफ के सेनेटर और प्राइम मिनिस्टर के सेनेटर जो थे, वो सरकार द्वारा जो कुछ भी आ जाता था उसे रबा स्टैम्प कर देते थे और उसको। बिल्कुल, बिना समझे, बिना उस पे विचार विमर्श किए, जी। हाँ। और और वो मेजॉरिटी में भी होंगे शायद पंडित जी ना? उस समय मेजॉरिटी में भी तो वही थे ना सेनेट में? बिल्कुल। हाँ, और हमारे जो लोग थे सेनेट जी, में विरोधी दल की तरफ से, वो जी, विरोधी दल का काम करते थे। जी, उसमें कुछ There हाँ, was, there was government in opposition, तो स्वतंत्रता की बात ही नहीं रह गई। बिल्कुल, हाँ, हाँ, सही बात है। और सेनेट सेनेट ऐसे नहीं चलना चाहिए ना। सेनेट का तो मुख्य यही उद्देश्य होता है कि वो बिल्स इत्यादि को विचार मैं विमर्श करके उसको पास करे ना। मैं वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट का ख्याल करता था। जी, इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, जी, जी, वो बड़े स्वतंत्र रूप से अपना विचार प्रकट करते हैं। देयर इज जी, नो पार्टी पॉलिटिक्स। जी। और मैं सोचा था कि फीजी में भी शायद ऐसा वैसा ही होगा लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है पंडित जी। जहाँ पे देखा जाए सब जगह पार्टी लाइन्स पे ही ज्यादातर आजकल
ऐसा होता है। तो फिर पंडित जी उसके बाद आपने 1972 में आप कैंडिडेट थे नेशनल फेडरेशन पार्टी के, और उसके विषय में कुछ बताइए पंडित जी। वो इलेक्शन आपका कैसा गया और उस समय क्या माहौल हुआ करता था? सेनेट का समय खत्म होने से पहले जी 1972 में जनरल इलेक्शन हुआ जी और पार्टी के तरफ से मुझे सिंगाटोका एरिया, जिसे आपने मालो नोट या उसका जी असली नाम है, जी वहाँ से उम्मीदवारी करने के लिए तैयार किया गया। और उस समय सिंगाटोका में एक फार्मासिस्ट है राघवन बुदलियार, वो हमारे विरुद्ध खड़े हुए जी और मैं बहुत बड़े नंबर से चुनाव जीता। जी। और वो पहली बार था कि जब मैं संसद में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ऐसा ऐसा एमपी ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सदस्य हुआ। जी जी। और 5 वर्षों की अवधि थी। अवधि होती है जी। हाँ, तो 1972 से 1977। 77। जी। तो उस समय पंडित जी आपका अनुभव क्या था, जब संसद में चले गए और जो अपने आप रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो उस समय आपका जो अनुभव कुछ आप शेयर करना चाहेंगे पंडित जी? उसे मैं 2 भागों में बांटना चाहूंगा। जी एक जो संसद के अंदर होता था जी और सरकार के जितने बिल थे उनके मेजोरिटी के कारण पास होता था। बिल्कुल। हम यदि कोई संशोधन भी पेश करना चाहते थे तो उसमें या तो सरकारी पक्ष के मेंबर्स जो थे उसमें कुछ रद्दोबदल करते थे या उसे नकारते थे। जी और यदि हम कुछ प्रस्ताव भी रखते थे, और मैंने कई प्रस्ताव रखे, जी तो उस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों नहीं नहीं स्वीकार करते थे। उसमें वो रद्द बदल लाते थे, भले हमारा प्रस्ताव था। जी और अमेंडेड मोशन जी फिर पास होता था। उदाहरण के लिए ए, कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब था और मैंने प्रस्ताव रखा कि इस पर जी। गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए और ये बढ़ती हुई जो बीमारी है इस पर रोकथाम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार उसको नकार तो नहीं सकी क्योंकि करना पड़ा, इम्पोर्टेंट थिंग था। कि उस प्रस्ताव में इतनी सच्चाई थी, लेकिन उन्होंने उसको रद्द बदल किया। उसमें जी they put their words। और फिर कमिटी चुनी गई जिसमें मैं भी एक मेंबर था। जी और मुझे एक बात का बहुत संतोष है, संभवतः गर्व भी है, जी कि एक प्रस्ताव मैंने रखा था। बिल्डिंग वर्कर्स और उनके काम करने वालों में बहुत जी फुट स्ट्राइक था और मैंने कहा कि सरकार को कदम लेकर इसे खत्म करना चाहिए। जी। वो प्रस्ताव ज्यों का त्यों सरकार ने स्वीकार पासवर्ड। किया। जी जी तो ये कहानी है 1972 से जब तक मैं था, 70। जी 77 तक। जी 77 तक, जी। 82 तक। हाँ, फिर आपने उसके बाद में भी तो फिर और भी इलेक्शंस आपने उसमें जीते हैं। जी हाँ। अच्छा पंडित जी,
आप जब सेनेट और जो यहाँ पर ये संसद जो था, हाउस ऑफ रेप्स था, इसमें आपको कुछ अंतर लगा कि बस एक ही तरह फील हुआ? आप किस तरह जब आप आपने दोनों में आपका अनुभव है ना, सेनेट में भी और ये हाउस ऑफ रेप्स रिप्रेजेंटेटिव्स में, इसमें डिफरेंस आपको क्या लगा पंडित जी? 1987 तक जी, लगभग ज्यों का त्यों रहा। अच्छा। कुछ रिस्पेक्ट शो करते थे सरकारी लोग। जी, जैसे मैंने कहा कि जब हम प्रस्ताव रखते थे या कोई और मेंबर रखते थे, तो उसको बिल्कुल ठुकरा नहीं देते थे। जी, हमारे सवालों का जवाब देते थे। फिर सवाल के बाद एडिशनल क्वेश्चंस भी आप कर सकते थे, वो हम करते थे। जी, और कभी-कभी मिनिस्टर जो थे, उनका हम कटु आलोचना भी करते थे। जी, जी, तो स्पीकर महोदय जो थे, खास करके गियोनिम बरावी, बड़े अच्छे सज्जन थे, बड़े निष्पक्ष भाव से दोनों तरफ के वाद विवाद सुनते थे। तो उस तरह से 1987 तक ये कह सकते हैं कि सुचारू रूप से जी, सरकार चलती रही, हमारा कुछ बोलबाला था। था। जी, जी, लेकिन 87 के बाद तो आप जानते हैं, जी, पीजी के ऐतिहासिक नक्शा ही बदल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, आप इसमें बतलाया गया है कि आप जो कोलिशन फॉर्म हुआ था एनएफपी और लेबर का, तो उसमें भी आपने काफ़ी अपना योगदान दिया था, उसके विषय में कुछ बताएँ पंडित जी? मैं कुछ विस्तार पूर्वक बताऊं। जब स्पीकर महोदय से और श्री जयराम रेड्डी से वाद विवाद हुआ, जी, तो संसद छोड़कर चले गए अच्छा, और फिर लौटे नहीं। तो उनकी जगह खाली हुई और श्रीमती जयनारायण और सिर कोया ने आ, उस जगह के लिए दोनों आ, अपने हाथ खड़ा किए कि ठीक है, हम ये करना चाहते हैं। जी, और 2 बार मतदान हुए। पहले मतदान में दोनों बराबर, जी, दूसरे में सिद्ध कोया को 1 वोट ज्यादा मिला, तो जी, लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए। जी, और 2 साल तक उन्होंने ये पद संभाला, लेकिन लोग उनसे बहुत नाखुश थे। जी, जी, उनकी लीडरी का तरीका ही कुछ ऐसा था। और संसद के अधिकांश मेंबरों ने पिटीशन द्वारा गवर्नर जनरल को बताया कि मिस्टर कोया की जगह पर हम हरीश शर्मा को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहते हैं। जी, और हफ्ते में खासकर जब बैठक होती थी संसद की, तो मिस्टर कोया हमें 1-2 बार बुलाते और कहते कि हरीश, सब लोग लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी चाहते हैं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम लेते नहीं हो। जी, और मैं उनसे लड़कर नहीं लेना चाहता था। बिल्कुल, तो हमारे साथी संभवतः उनको मुझसे और ज्यादा अच्छी तरह से जानते थे, और अच्छा। उन्होंने बताया कि ये तुम्हें हंसी खुशी से कुर्सी नहीं देंगे। तो नतीजा यह हुआ कि मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया। आई मीन थ्रू वोटिंग ना? जी, जी हाँ। जी, जी। नहीं, नॉट आई मीन वोटिंग का सवाल ही, मेंबर्स पिटीशन। का वोटिंग। ओह! हाँ, पिटीशन से हुआ। अच्छा, अच्छा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बाय। अच्छा, हाँ, अच्छा जी। जी, तो फिर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया। और जिन लोगों को मैंने बहुत सहायता दी थी, उन्होंने ही मेरे खिलाफ काम करना शुरू किया। अफसोस की बात है। जी,
लेकिन अधिकांश मेंबर्स हमें बराबर सहायता देते रहे और पार्टी की हालत जितेंद्र बहुत नाजुक थी। जी जी, उस समय जी उस समय मुझे किसी तरह पार्टी को बचाना था जी और पार्टी को बचाने का एक तरीका था कि लेबा से हम संधि करें। जी हाँ, ये दो तरफा तलवार था। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुझे पार्टी को बचाना था, दूसरा यदि अलायंस सरकार को पराजित करना है तो जब तक लेबा और एनएफपी में संधि नहीं होगी तो बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल। और मैंने आंकड़े दिए ना, जिस सीट को से विजय बहुत बड़े बहुमत से जीते थे जी उसे जब अलायंस पार्टी, लेबा पार्टी और एनएफपी अलग अलग लड़े, 3 कैंडिडेट, तो जहां उस सीट को हम बहुमत से जीते थे वहां हम हार गए। ना लेबा की जीत हुई ना एनएफपी की जीत हुई, अलायंस के उदय सिंह की जीत हुई। अच्छा। तो बहुत मेहनत से अंत में लेबा पार्टी को यह स्वीकार करना पड़ा कि हमारा सुझाव जो है वो उचित है और इसी तरह से हमारा कॉलिशन हुआ। जी जी और जब कॉलिशन हुआ तो भाई महेंद्र चौधरी ने मुझसे पूछा कि यदि कॉलिशन की जीत हुई तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जी उनके सवाल का अंत होने से पहले मैंने कहा डॉक्टर भवानर, जी क्योंकि मैं लीडरशिप के लिए वाद विवाद नहीं करना चाहता था। बिल्कुल। तो उस समय पंडित जी क्या डॉक्टर भवानरा क्या एनएफपी के मेंबर थे उस समय? वो नहीं, वो लेबा के थे वो? लेबा के थे। ओ हाँ, लेबा के थे। जी जी हाँ? जी तो अब सवाल ये उठा कि यदि हमारी जीत हुई, कॉलिशन की जीत हुई, जी, तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? हाँ, हाँ, तो मैंने तुरंत कहा कि डॉक्टर तिमोथी भवानरा। जी हाँ, तो लीडरशिप के लिए झंझट का सवाल ही नहीं रह गया। बिल्कुल। हाँ, वो चीज शुरू में क्लियर हो जाए तो ठीक होता है ना, नहीं तो फिर 1977 वाला इश्यू होगा शायद। 1977 में कुछ हुआ था। बिल्कुल। हाँ, नहीं, हाँ, और फिर हमारी जीत हुई और जैसे आपने जी, बताया कि हमें 3 पोर्टफोलियोज दिए गए। तो फिर आप लेकिन डिप्टी बने वहां पर। जी हाँ, जी जी जितेंद्र, मगर मजे की बात यह है जी कि जब ये पोर्टफोलियोज दिए जा रहे थे जी। तो उस टीम में मैं नहीं था। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में आप नहीं थे? नहीं थे। यद्यपि अच्छा। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था। हाँ, जहां तक आपको होना चाहिए ना। जी हाँ, तो मैं और मेरे मित्र नित्या रेड्डी, जिनसे मेरी बहुत गहरी दोस्ती है, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, जी हम लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग के बैल्कनी में खड़े थे जहां पर एक टवके का स्टेच्यू है। जी। तो दो लोग आए जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, अच्छा। वो इस टीम के मेंबर थे और उसमें से एक ने मजाक करते हुए बताया कि हरीश, आप सूट सूट सिला लिए कि नहीं, जी। आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। अच्छा। तब मुझे मालूम हुआ कि कि मेरा आपका। पोजीशन। जी बट आई थिंक मेरे ख्याल से वो तो फेयर था, क्योंकि आप लीडर थे तो आपको डेप्यूटी और वहां पर तिमोथी बावनरा को टीम प्राइम ने मिनिस्टर। इंसाफ किया मेरे साथ, हाँ, एक कहना उचित होगा। जी जी। और फिर पंडित जी आप ये भी बतलाइए कि उसके बाद तो शायद पूरा जो फिजी के डायस्पोरा के लोग हैं
87 की कहानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे उम्र का होगा जो नहीं जानता है। तो आपका पार्लियामेंट लगभग शायद 1-2 महीने चला होगा शायद मेरे ख्याल से आपका गवर्नमेंट पूरा 1 महीने, पूरा 1 2 महीने, 2 1 महीने महीने। चला शायद, हाँ। तो हाँ, अगर आप शेयर करना चाहें तो आपके ऊपर है पंडित जी। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उस समय कि आपका अनुभव कैसा था जब पार्लियामेंट में लोग आए और अगर आप शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल। ये फिजी का दुर्भाग्य था जितेन, जी, कि लेबर एनएफपी कोalition सरकार को चलने नहीं दिया गया। जी, यदि हम 5 वर्षों तक सरकार का संचालन करते तो फिजी का नक्शा बदल जाता। बिल्कुल सही पंडित जी। हम आपको व्यक्तिगत उदाहरण दें। वकालत के यात्रा पर जाने से पहले मार्स जॉनसन नाम के एक सज्जन थे जो वकीली कर रहे थे जी, और सदर्न पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी में हमेशा आया करते थे। तो जब हमारी जीत हुई और ये बड़े जाने माने परिवार के सज्जन थे, इनके पिताजी जॉनसन नाम के थे, वो भी जी, पार्लियामेंट में थे। जी, तो व्यक्तिगत तौर से हमारा काफी बनता था उनको। तो अपॉइंटमेंट करके वो हमारे पास आए जीत के बाद और एक नक्शा लेकर आए और बताए कि हरीश, एक कंपनी दिनराव एरिया में $140 मिलियन खर्च करने जा रही है। अच्छा, याद रखिए 1987 की बात है। बहुत भारी प्रोजेक्ट, जी, और उन्होंने कहा ये पहला स्टेज है। भामजी, अहमद भामजी, वो जी, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट थे। हाँ, उन्होंने बूढ़ों के लिए मेरे ख्याल से फ्री कर दिया था। जी, जी, डॉक्टर नंदन मिनिस्टर फॉर हेल्थ थे, तो जो फीस दिया जाता था 20 सेंट या कुछ, वो जी, फ्री कर दिए थे। सब फ्री कर दिया गया था, जी, सही, हाँ, शोक समाचार के लिए फीस लिया जाता था। जी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन की हैसियत से मैं उसे रद्द करने जा रहा था, लेकिन रद्द करने से पहले कू हो गया। वो हो गया, जी, तो कहने का मतलब है, ओ हाँ, और मिस्टर बैरक हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन थे। जी, वो है, और 6 महीनों के लिए हम लोगों ने प्लान बना रखा था कि हाउसिंग अथॉरिटी में क्या करना है। क्या-क्या डेवलपमेंट्स करेंगे, जी, जी, तो 1 महीने के अंदर इतना काम हुआ था। इतना काम हुआ। सोचिए कि अगर 5 साल होता तो क्या बात होता और फिर क्या था पंडित जी कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस समय मैं तो काफ़ी छोटा था। उस समय तो मैं अपना पढ़ाई कर रहा था जब coup हुआ 87 में। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो जितने संसद के लोग थे, जो-जो मिनिस्टर्स बने थे, सब पढ़े-लिखे लोग थे, सब विद्वान थे और सब अपने-अपने एरिया में दे वर वेरी हाइली क्वालिफाइड। एंड जब गवर्नमेंट एक क्वालिफाइड गवर्नमेंट होता है, तो उनका जो काम तो आप देख सकेंगे कि वो कर क्या सकते हैं क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है ना जिसको हम बोलते हैं दैट दे हैव दैट क्वालिफिकेशन टू कैरी आउट व्हाट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर द फॉर द पीपल ना। तो हाँ, तो पंडित जी अच्छा जितेंद्र फिर जी, जी, संसार में ये जी, बात प्रसिद्ध हो गई थी कि फिजी कैबिनेट इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड इन द वर्ल्ड। वाह! जी, जी, तो सही बात है। आप कह रहे हैं वो 100% सच है। सही बात है पंडित जी। और अच्छा पंडित जी आप एक बात बतलाइए जब संसद में आप लोग थे उस समय मेरे ख्याल से पार्लियामेंट सेशन में था, जब दुर्घटना की विषय में जब बात हुआ, जब समस्या खड़ी हुई जब वहाँ पर, तो उस समय तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप सब पार्लियामेंट में बैठे थे और
अपना जो भी वार्तालाप हो रहा था होगा सब नॉर्मल। तो कुछ पता नहीं था पंडित जी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि होने वाला है कुछ ऐसा कुछ पंडित जी? बिल्कुल पता नहीं था जितेंद्र। और एक समय किसी ने डॉक्टर भवानरा से जिक्र किया तो हंसते हुए बोले, फिजी में ऐसी बात नहीं हो सकती। अच्छा। तो हमें बिल्कुल ये बात मालूम नहीं था कि 14 मई 87 को सत्ता पलटाव होगा। किसी को कुछ पता नहीं था, बिल्कुल। अचानक ये सब हो गया। जी। और कमिश्नर ऑफ पुलिस और आर्मी के अफसर सभी से बराबर मीटिंग होती रही और किसी ने भी यह नहीं बताया कि सत्ता पलटाव की संभावना है। क्योंकि मेरे ख्याल से शायद जो हेड्स ऑफ जैसे पुलिस के थे कमिश्नर, आई थिंक उस समय पीयू रमन जी थे यहाँ और ये सब लोग थे, इनको शायद पता भी नहीं था, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट जो होते हैं ना, उन्होंने ये सब किया था शायद मेरे ख्याल से पंडित जी। बिल्कुल आपका अनुभव, आप जो बता रहे हैं अनुमान बिल्कुल सही है। जी। कमिश्नर साहब को नहीं मालूम था कि जी। कैसी खिचड़ी पक रही है। जी। और अच्छा पंडित जी, अगर आप शेयर करना चाहें तो उस समय की बात कुछ शेयर करना चाहेंगे जब पार्लियामेंट में अचानक लोग आए वहां पर अंदर? डेनियल बेटाता भाषण कर रहे थे जी। और सितिवेनी रंबोका जनता के साथ बैठे हुए थे, ओह अच्छा जी, वो पार्लियामेंट में थे? जो वहां जो पर गैलरी होता है, जी। गैलरी में पब्लिक के साथ। और ठीक 10 बजे वो अपनी जगह से उठकर स्पीकर के चैम्बर की तरफ गए और तब तक सोल्जर्स भी आ गए। जी। बताया कि दिस इज मिलिट्री टेक ओवर। जी। तो स्पीकर साहब ने कहा, दिस इज द लैंग्वेज ही यूज्ड, व्हाट द एफ इज हैपनिंग। जी। तो रंबो का बताया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मूव आउट ऑफ द चैम्बर्स विथ योर मेंबर्स। जी। और बाहर ट्रक्स खड़े थे जिसमें केटन लगा हुआ था, तब तैयार थे। जी। तैयार थे। वहां ट्रक्स में हमें भरा गया, भेजा गया जानवरों की तरह। जी। डॉक्टर बाम्बा कुछ ऐतराज किया, जी, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे ना उस समय? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन तुपेनी बाम्बा। जी। तो हम लोगों ने बताया कि बेहतर है कि तुम चले आओ। तो ट्रक में भरकर हम लोगों को क्वीन एलिजाबेथ बैरक ले जाया गया। ये कुछ नम्बुआ, नम्बुआ में नगर है शायद। ये नम्बुआ में था पंडित जी ना? नम्बुआ में, हाँ, कुछ जी। इलेक्टोरेट नम्बुआ में था। जी। और वहां पर हम लोगों को एक जगह पर बैठाया गया। फिर भोजन के समय भोजन दिया गया। जी। फिर वहां से हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंट वेयोतो लाया गया। अच्छा, जहाँ पे बवंडरा रहते थे। जी। प्राइम मिनिस्टर रहते थे। और एक शनिवार की रात्रि के समय, संध्या के समय, एक सैनिक आया जो हमारे ख्याल से ही वॉज द लीडर ऑफ द कू। दोनों नाम था मेरा, मेरे ख्याल से। जी। और इत्तेफाक से मैं खड़ा कुछ सोच रहा था तो हमारे पास आए और बताए कि बड़े आदर के साथ, मिस्टर शर्मा, आप मिस्टर कृष्ण दत्त को बुला लाओ। जी। कृष्ण दत्त सो रहे थे। जी। मैं उनको बताया कि कोई सोल्जर्स, कोई सैनिक आपको देखना चाहता है। तो करवट बदलते हुए उन्होंने कहा कि जाओ बताओ, मैं सो रहा हूँ। तो संदेश लेकर आया तो सोल्जर बताया कि देखिए, बताइए कि मामला कुछ गंभीर है,
जी। यदि वो नहीं आएंगे तो मैं उन्हें जबरदस्ती लेकर आऊंगा। हम्म, तो मैं उनको बुला कर लाया और सौजा ने कहा कि हमें बताया गया है कि यहाँ से 2 लोगों को निकाल कर कहीं ले जाया जाए। जी। तो मैंने कहा कौन 2 लोग? तुम 2 लोग, जी। इस्माइल और मैं। जी। तो हम लोगों ने कहा कि हमें ये जो आप बताते हैं अपने लीडर को बताना होगा। तो डॉक्टर बवानराव और जयराम रेड्डी को हम लोगों ने बताया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठो हमारे साथ, और संदेश भेजा कि या हम सब जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। जी। और जहाँ तक मुझे याद है जयराम रेड्डी ने बताया कि तुम लोग बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हो, हरीश शर्मा की बदली मैं जाऊंगा। जी। और डॉक्टर बांबा ने भी बताया कि इन दोनों के बदले मैं जाने को तैयार हूँ। तो फिर डॉक्टर भगवान राव जयराम रेड्डी ने बताया कि कोई नहीं जाएगा, और हम लोगों ने प्रार्थना शुरू की। जी। और वो एक इट वॉज अ प्रोएशियल विषय, तरीका था समय लेने का। जी। प्रार्थना बंद ही नहीं हुए, करते रहे हम। तब ये सोल्जर आया और बोला कि क्या बात है? तो डॉक्टर बबांड्रा ने कहा कि देखो, आप जाओ और अपने उच्च पदाधिकारी से बताओ कि ये हमारा निश्चय है, जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो फिर कोई अलग नहीं। अलग कोई नहीं जाएगा। जी। तो लौट कर आया, बताया कि अच्छा संदेश है और हम किसी को नहीं ले जाएंगे। लेकिन जितेन इनका दूसरा प्लान था, ये शनिवार की रात की बात है। जी। रविवार को 10 बजे जी। सोल्जर्स आए और भारतीयों को और कायबीतियों को फिजिकली अलग किया। ओह गॉड। तो हमारे पास और कोई तो तरीका रहा नहीं, हम लोगों ने ऐसे हैंड्स लॉक किए, एक दूसरे को सब पकड़ लिया। जी। पकड़ लिए, पैसिव रेजिस्टेंस, और टगोफो हुआ, जी। खींचातानी। मैं क्वीनी भवानरा और तेमो सुकनी वालों के बीच में था। जी। तो क्वीनी भवानरा ने मेरा हाथ छोड़ दिया जी। और रोते हुई बोली सैनिकों से कि रविवार के दिन तुम्हें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, चेच में जाना चाहिए, और उसके बदले तुम ये अपराध क्यों कर रहे हो? जी। फिर तेमो ने भी मुझे रिलीज कर दिया। तो एक तो मैं छोटे आकार का हूँ, जी। उसने मुझे टांग कर और ले जाकर ट्रक में छोड़ दिया। जी। फिर धीरे धीरे सभी हिंदुस्तानियों को ट्रक में भरकर बोर्न हाउस ले जाया गया। जी। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि रंबोका या अलायंस सरकार भारतीयों को और हिंदुस्तानियों को एक साथ नहीं देखना चाहती थी। सही बात है, बात तो सही है पंडित जी। We were physically separated by force. तो कुछ दिनों बाद तेमो बड़े हमारे बड़े कट्टर साथी थे, हमारे बड़े दोस्त थे। जी। उनके देहांत पर मुझे बहुत दुख हुआ। उनसे मैंने पूछा कि तेमो, क्वीनी बबांड्रा ने मेरा हाथ छोड़ दिया, वो तो मैं समझ सकता हूँ, स्त्री है बेचारी, जी। भावुक हो गई थी, आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? जी। तो उन्होंने कहा हरीश, शो मी योर हैंड्स। तो जी।
अपना हाथ दिखाया, फिर वो अपना हाथ रखा, एंड सी माय हैंड्स, मैंने हाँ जी। कहा। तो उसका हाथ तो मेरे हाथ से दुगना बड़ा था ना। हाँ, वो तो भारी, हाँ। हाँ, उसने कहा कि मैं उस समय सोचा कि यदि मैं तुम्हें रिलीज नहीं करूं तो शायद तुम्हारा जी। कंधा उखड़ जाए, might get dislocated। यस, एंड ही वाज वेरी राइट। जी। हाँ, तो फिर 4 दिन तक हमारे ख्याल से हम लोग अलग अलग रहे। हम लोग हिंदुस्तानी बोर्न हाउस पे रहे, जी। हमें रिलीज किया गया। जी। तो वे संक्षिप्त में। जी, तो पंडित जी, ये अनुभव तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये तो बहुत ही डोंटिंग रहा होगा, बहुत ही दर्द दर्द भरा था, क्योंकि आपके पास कोई किसी तरह से बाहर से संपर्क तो था नहीं। परिवार से भी आप फोन में बात नहीं कर पा रहे होंगे ना, किसी से बात नहीं कर सकते थे आप? जितेंद्र, हमारा एक सौभाग्य था जी। कि रेवरेंड क्रोई धार्मिक प्रचार करने आते थे, अच्छा जी। और एक डॉक्टर थे जो मेरे मौसियावत भाई थे। अच्छा जी। हाँ, नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा। तो वो हमारा समाचार अच्छा। भाभी तक पहुंचा दिया करते थे, मेरी पत्नी, और जी। उनका समाचार मुझे दे दिया करते थे, अ, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन ये तो मेरी व्यक्तिगत बात है। जी। जी। अन्यथा और कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन नहीं था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थ्रू डॉक्टर्स एंड रेवरेंड ऐसा था कि एटलीस्ट कुछ पता तो था कि सब लोग ठीक हैं। ओह, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया ना, सबसे मुख्य बात तो मेरे ख्याल से वही था कि और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जी। एक दिन परिवार लोगों को हमसे मिलने का मौका दिया गया था। अच्छा जी। तो हमारी पत्नी और बेटी हमें देखने गए, और 2 सोल्जर्स थे, उन्होंने बताया कि अ, तुम्हें 2.5 मिनट्स मिलता है। केवल 2.5 मिनट्स? तो मैंने कहा और लोगों को 5 मिनट मिला, मुझे 2.5 मिनट क्यों? तो उनका एक ही जवाब था कि ऊपर से हमें ऐसे बताया गया है। ओह, अच्छा। और ये दोनों रोने के सिवाय और कुछ बात किए ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र, हर एक आदमी में कुछ इंसानियत होती है। सही। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो सोल्जर्स थे, जी। उन्होंने उतना ही अश्रुधारा बहाया जितना हमारी पत्नी, अच्छा। और फलस्वरूप आई गॉट मोर देन 5 मिनट्स। जी, तो सोचने वाली बात है ना। हम ये थे आदिवासी बहुत 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 दिलदार होते हैं ना पंडित जी। हाँ। जी। जी। ये तो क्या कहूँ मैं, भावुक होने वाली बात है। तो बहुत ही कठिन कठिन समय था मेरे ख्याल से, उस समय के अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग तो बहुत कुछ पता नहीं लग रहा था, रेडियो पर भी बहुत पता नहीं लग रहा था कि संसद के लोग कहाँ पर हैं। तो केवल इतना ही पता था कि आप लोगों का सेपरेट किया गया है, बिकॉज़ बोरन हाउस वो गवर्नर का शायद अ, नहीं, वो गेस्ट का वो था शायद। वो बोरन नाम के एक बड़े धनाढ्य गोरे थे, जी। जी। जिन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीद कर रखा था, अच्छा जी। और वहाँ पर बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे। बहुत ऊंची जगह पर है जहाँ से हाँ। आप पूरा सूबा देख सकते हैं। जी, एक गवर्नमेंट के लिए शायद गेस्ट हाउस था शायद, ऐसा कुछ था। हो सकता है, अच्छा। लेकिन अवना उसके उसके मालिक बोरन। बोरन। अच्छा जी, अच्छा जी। तो वहां से फिर पंडित जी आप लोगों को रिलीज कर दिया गया, और वहां से तो फिर कहानी काफी अंतर हुआ होगा। और तो उसके बाद पंडित जी आप लोग 87 के बाद काफी दिन तक तो इलेक्शंस भी नहीं हुए, तो हाँ आप फिर साहब, पीजी में अपने वकालत को चालू रखे थे कि फिर? वकालत बराबर चालू रखा था। जी। जी। और 87 से मैं फिजी में रुका रहा। 2002
2002 नहीं 2003 के शुरुआत में मैं ऑस्ट्रेलिया आया। जी जी और एक बार भाई नित्या रेड्डी से इस बात पर, इस विषय पर कुछ वाद विवाद हुआ। उन्होंने भी लिखकर बताया। जी उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं जाते हो, सब लोग चले गए हैं। जी और मैंने कहा कि जनता के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। जी मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हरीश शर्मा हमें छोड़कर भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वातावरण कुछ शांत हुआ 87, 97 टू 2003, लगभग 12-13 साल बाद जी मैंने सोचा कि अब मुझे अपने परिवार के प्रति भी कुछ कर्तव्य निभाने हैं। बच्चे जी पढ़ाई कर रहे थे, जी पत्नी उनका देखभाल कर रही थी, मैं फिजी में था। हाँ, काफी परेशानियां। जी जी, अलग अलग रहना भी एक, हाँ, अलग तो बात फिर है। अंत में ये निश्चय किया जी कि जनता के प्रति मुझे जो कुछ करना था कर चुका। जी और अब बच्चों के भविष्य पर भी मुझे ध्यान देना है, बिल्कुल सही। पत्नी को भी सहायता देना है। तो फिर बिल्कुल सही। मैं जी, तो फिर आप 2000 शुरुआत में जी ऑस्ट्रेलिया आया। अब यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया आ गए। जी जी पंडित जी, ये तो कहानी जो है, ये तो अगर किया जाए कहानी तो ये कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है और जो भी आप लोगों ने जनता के लिए बहुत कुछ सहा है, आप लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप में भी बहुत सेक्रीफाइसेस आप लोगों ने किया है। और मैं जानता हूँ कि जब तक आप लोग संसद में रहकर और ओपोजिशन में भी रहकर आप लोगों ने बहुत काम हमेशा किया है फिजी के जो प्रति और फिजी के लोगों के प्रति। और सबसे सराहनीय की बात तो ये है कि आप लोगों के, आप इसमें इंस्ट्रूमेंटल थे जब लाइबा और एनईएफए के कोलिशन हुआ, फिर वहाँ पर उनका सरकार भी खड़ा किया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, यही तो कह सकता हूँ कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की विषय था जब कू हुआ। और जैसे भी आपने पूर्व में कहा था कि ऐसा कुछ जब हो जाता है तो उस देश का जो फिर उन्नति नहीं होता। और जैसे आप जानते हैं फिजी का हालत आज भी ठीक नहीं है, लेकिन चलो क्या करें। और हम लोग जो लोग सके वहाँ से आकर, अब जहाँ पर भी हम हैं, चाहे सिडनी में है, ब्रिस्बेन में है, ऑकलैंड में, जहाँ भी हैं लोग, फिजी के लोग आप जानते हैं कि हार कभी नहीं मानने वाले हैं, हमेशा मेहनत करते हैं और अपने-अपने जगह हम सब बना कर रखे हैं। लेकिन जो भी हमारे पास मेमोरीज़ हैं, जैसे आपके पास तो बहुत मेमोरीज़ हैं अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और हमारे पास भी है ऐसा बहुत कुछ है। तो सबसे सुंदर बात तो ये है पंडित जी कि हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जो हमारे अनुभव रहा है, हम सब लोगों में शेयर कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने जो बहुत कुछ जैसे हमारे साथ शेयर किया है और पार्लियामेंट के विषय में शेयर किया है जब कू इत्यादि हुआ। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को तो कुछ नहीं पता था, जैसे मुझे तो कुछ नहीं पता था कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था अंदर। आपने बतलाया हमको, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और पंडित जी जाने से पहले तकरीबन हम बस 3-4 मिनट बाकी रह गया है। जितेंद्र जी, जी पंडित जी। धन्यवाद के पात्र आप हैं। जी आपके जरिए मुझे हमारा जो अनुभव है वो बतलाने का अवसर प्राप्त हुआ। जी और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं। जनता की भलाई में भी आप हाथ बटाते हैं। ऐसे नौजवानों पर हमें बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको बहुत धन्यवाद है। और आप हमारे सबके लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम भी आगे चल के कुछ ना कुछ अपने डायस्पोरा जो है, फिजी इंडियन डायस्पोरा के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और जाने से पहले पंडित जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने पॉलिटिकल करियर के विषय में? कुछ मुख्य बात हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें पंडित जी जाने से पहले? संसद मेंबर के हैसियत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 स्कूलों का उदाहरण दिया। जी यदि मैं संसद में नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं होता। जी और कोरोबूतो स्कूल बनाने के लिए
हम किसानों के पास गए, उनसे क्रॉप ले लिया ना। और वो हमारे राजनीतिक साथी भी थे, तो उनसे बहुत सहयोग मिला। जी, इट्स अ पावरफुल पोजीशन, लेट मी पुट इट दिस वे। जी, और जिसके ज़रिए हम यदि चाहें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जी, अ, सरकार का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, मदद की माँग कर सकते हैं, बिल्कुल। मदद मिलता भी रहा। जी, जी, अ, एक टुनलिया एक जगह है। निनी में, जी, हाँ, तो मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से मिलकर वहाँ पर पानी का शॉर्ट था, जी, एक पाइप लगवाकर घर-घर पहुँचाया। अच्छा, एक उदाहरण है। जी, यदि मैं संसद में नहीं होता तो शायद वैसा नहीं हो नहीं सकता। कर पाते, बिल्कुल सही। और स्कूल में मेरे ख्याल से एक वीडियो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से मेरा बहुत बनता था और जी, बहुत मदद मिली। जी। जी, बिल्कुल सही जैसे आप कह रहे थे कि अगर आपके पास वो जगह है, पहुँच है, तो आप ज़रूर ऐसे कुछ कर सकते हैं और शायद भविष्य में पंडित जी आगे चल के हमारे फिजी के कुछ लोग आगे बढ़कर हमारे जो लोकल पार्लियामेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर भी चुनाव इत्यादि करें, लड़ें तो शायद हमारे भारतीयों के लिए भी कुछ ना कुछ जो फिजियन डायस्पोरा के लिए है और जो भी है हमारा, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो आपका सुझाव तो बिल्कुल सही है कि जब आपको कुछ हासिल करना है तो आपको ज़रूर वहाँ पर रहना पड़ेगा पंडित जी। एक बड़े प्रसिद्ध जी, जनरल थे, नेपोलियन बोनापार्ट। जी। उन्होंने लिखा है कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये काम हो जाएगा। जी, बिल्कुल। कोशिश के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। जी, कोशिश करना चाहिए। और कोशिश करने जैसे वालों आपने की हार बताया नहीं होती। कि कुछ दिनों में हमारा जो डायस्पोरा है, उसमें से भी ये जी, संभव है कि अ, लीडर निकले, संसद में भी जा सकते हैं। जी, समय परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही पंडित जी। बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत सुंदर सुझाव भी दिया है और विचार भी अपना दिया, अपना जो आपका विचारधारा है, बिल्कुल सही है और सबका प्रयास रहेगा और हार कभी नहीं मानना चाहिए और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब चीज़ पॉसिबल है, जैसे आपने कहा। तो पंडित जी चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस एपिसोड में भी बहुत आनंद आया, बहुत कुछ ऐसे हमने सीखा, सुना और मैं जानता हूँ कि श्रोता भी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो एक बार और पंडित जी आपको विशेष-विशेष धन्यवाद मैं देता हूँ अपने फाउंडेशन की तरफ से और अपने रेडियो ब्रिज़वानी की ओर से और साथ-साथ में जो हमारे तमाम लिसनर्स हैं क्योंकि ये वीडियो अब फ़ेसबुक पर भी जाएगा और जो आर्काइव होता है यूट्यूब के माध्यम से, तो ये सब वीडियोज़ और ये सब हमारे लिए भविष्य के लिए आगे चल के अगर कोई रिसर्च करना चाहेगा तो ज़रूर बहुत कुछ सुनेगा, सीखेगा। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने आकर हमारे साथ अपने जो जर्नी हमारे साथ शेयर किया हुआ है पंडित जी। और चलो एक बार आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार और मैं देता हूँ मेरे और तरफ से भी जितेंद्र आपको अनेकों अनेकों धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आशा करता हूं कि निकट भविष्य में हम एक दूसरे से मिलेंगे और फिर कुछ बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल पंडित जी फिर मिलेंगे ज़रूर, क्यों नहीं मिलेंगे और जब भी आप ब्रिस्बेन आएँ तो हमारे साथ आप बैठें, हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत कुछ फ़ोन से भी अब बातचीत करते रहेंगे और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम फिर मिलते हैं पंडित जी। अच्छा, धन्यवाद।